हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन एटम्स और स्फीयर्स, यही बोल देते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, पर यूनिट सेल। एंड देन वी विल डिस्कस बेटा रैंक ऑफ यूनिट सेल मीन रैंक मीन टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स का पर यूनिट सेल। So in this topic, first of all, today we are going to discuss beta contribution of particles per unit cell from different lattice sites. First of all, we discuss this contribution of particles from different lattice sites. Lattice sites क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। लैटिस साइट्स ऐसी पोजीशंस होती हैं बेटा यूनिट सेल के अंदर वेयर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो लैटिस साइट्स क्या होती हैं? लैटिस साइट्स द पोजीशंस वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड लैटिस साइट्स। ठीक है, जहाँ कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा उन पोजीशंस को हम लैटिस साइट्स बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स की लैटिस साइट पॉसिबल होंगी बेटा। सपोज कॉर्नर पे है पार्टिकल तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल में? दिस इज एनी यूनिट सेल बेटा, सपोज दिस इज एनी यूनिट सेल। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेस्ड अपॉन पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था जहाँ पार्टिकल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे? ओनली एट कॉर्नर्स। देन बीसीसी में कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पर। देन एफसीसी में कॉर्नर एंड फेस सेंटर प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। एज सेंटर था, कॉर्नर एंड हर एक एज के सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। तो आपने जिसने ये लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आपको बेटा पॉपअप ऊपर दिखाई दे गया होगा, उस पर क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर को आप देखें ध्यान से। ठीक है, तभी आप इजिली अंडरस्टैंड करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I am going to check what is contribution of particles from corner. अब कोई भी पर्टिकुलर यूनिट सेल है, डिफरेंट लैटिस साइट्स पॉसिबल होंगी। पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? कॉर्नर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। पार्टिकल बेटा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट, बॉडी सेंटर में यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है। पार्टिकल बेटा एज के सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है। लाइन जॉइनिंग द टू कॉर्नर्स इज कॉल्ड एज, एज के सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है। पार्टिकल बेटा फेस के सेंटर में, कोई भी फेस है इसके सेंटर में प्रेजेंट हो सकता है। मीन डिफरेंट लैटिस साइट से हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू चेक फ्रॉम कॉर्नर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर से क्या कंट्रीब्यूशन आएगा बेटा? कोई भी पार्टिकल है, सपोज आप एक सिंपल सा पॉइंट ले कि एक ब्रिक ले। ठीक है, ब्रिक ले, या मैंने ये ले लिया, सपोज दिस कवर है फोन का। दिस इज ए यूनिट सेल। सपोज इस कॉर्नर पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। इस कॉर्नर को कॉमन रखते हुए कितने यूनिट सेल आप ज्वाइन कर सकते हो? यहाँ इस कॉर्नर पर कितने यूनिट सेल आपस में मर्ज हो सकते हैं, दूसरे के साथ टच हो सकते हैं? ये देखो आप यहाँ पर। और पार्टिकल को हम हमेशा बेटा स्फीयर की फॉर्म में लेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है ना। स्फीयर क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है। तो पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम ऑलवेज स्फीयर की फॉर्म में कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर। अब स्फीयर, एक स्फीयर को आपने यहाँ इस कॉर्नर पर रखा। अब ये देखो आपकी कितने यूनिट सेल इस पॉइंट पर ज्वाइन कर सकते हैं? एक इसके साथ में लग सकता है 2, एक इधर यहाँ आ सकता है 3, इस कॉर्नर को कॉमन रखते हैं। एक यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर आ सकता है 4 आ गए। यहाँ पर आपने स्फीयर रखा हुआ है, 4 में डिवाइड हो गया। ओके, 4 इनके ऊपर आ जाएंगे, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, 4 यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर इसके। 4 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा? 8। मीन ये जो कॉर्नर है कितने यूनिट सेल के बीच में कंट्रीब्यूट होगा? 8 के बीच में कंट्रीब्यूट होगा। मीन अगर यहाँ पर कोई आपने स्फेरिकल पार्टिकल रख दिया बेटा, सो व्हाट हैपन्स, इट विल कंट्रीब्यूट बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। तो एक के हिस्से में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 1/8, है ना। सिंपल डेली लाइफ का एग्जांपल ले लें, एक चॉकलेट ले आए
और 8 बच्चों में डिवाइड करना है उसको, कैसे करें, कितने पीसीज करेंगे उसके, 8 पीसीज, सिंपल सा पॉइंट है। तो एक के हिस्से में कितना आया 1/8, सिंपल। तो फ्रॉम कॉर्नर कितने यूनिट सेल कॉर्नर पे ज्वाइन करेंगे यहाँ पर बेटा, 8 यूनिट सेल कैन ज्वाइन, 8 यूनिट सेल्स कैन ज्वाइन बेटा, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कॉर्नर एट दिस पॉइंट। तो 8 यूनिट सेल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन कितना आ गया फ्रॉम कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर कितना आ गया बेटा, दैट इज 1/8। एक के हिस्से में कितना आ गया बेटा, 1/8 आ गया, सिंपल सा पॉइंट। नाउ सेकंड, फ्रॉम बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर से कितना कंट्रीब्यूशन है। सपोज दिस रूम, इस रूम में फैन चल रहा है बेटा, इस रूम के खिड़की दरवाजे सब हम बंद कर देते हैं, डोर और विंडो बिल्कुल सील कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इनको। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फैन फॉर दिस रूम, 100% कंट्रीब्यूशन। इसकी सारी हवा यहीं तो रहेगी इसी रूम में, ये तो है नहीं कि साइड वाले रूम में इसकी हवा चली जाएगी, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसका 100% कंट्रीब्यूशन किस में है, इसी रूम के अंदर है, इसी रूम के लिए है। दिस मीन्स दैट अगर एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, यूनिट सेल के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, 100% कंट्रीब्यूशन उसी के लिए रहेगा उसका। और 100% के लिए क्या लेंगे हम, 1 लेंगे बेटा। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉडी सेंटर कितना आएगा, 1, ठीक है। थर्ड, फ्रॉम फेस सेंटर, फ्रॉम फेस सेंटर, फेस सेंटर से कितने यूनिट सेल ज्वाइन कर सकते हैं हम, देखो, बाय कीपिंग दिस फेस कॉमन। एक ये फेस है, सपोज दिस, ये फेस है एक यूनिट सेल का, इसको कॉमन रखते हुए कितने यूनिट सेल ज्वाइन हो सकते हैं यहाँ पर, सपोज, एंड दिस इज ए पार्टिकल, ये जो होल दिखाई दे रहा है आपको इसमें, सपोज दिस इज ए पार्टिकल, एक स्फीयर रख दिया हमने यहाँ पर, 50% इधर आ जाएगा, 50% इधर, ठीक है ना। इसको कॉमन रखते हुए एक यूनिट सेल और हम बना सकते हैं यहाँ पर, एक रूम सपोज आपने यहाँ बना दिया, इसको एक रूम और यहाँ बना दे, एक यूनिट सेल हम यहाँ बना देंगे, ठीक है ना। मीन कॉमन फेस रखते हुए कितने रूम आप बना सकते हो, कॉमन दीवार रख रहे हैं, एक दीवार हम कॉमन रख लेते हैं, एक वॉल हम कॉमन रख लेते हैं बेटा। तो उस कॉमन वॉल को रखते हुए कितने रूम बना सकते हैं, एक ये है, एक इसके साइड में बन सकता है, इस वॉल को कॉमन रखें तो। और इस वॉल के सेंटर में एक पार्टिकल रख दें हम, या हमने एक होल छोड़ दिया इस वॉल के बीच में, तो वो होल इस रूम का भी है, वो होल उस रूम का भी है ना, ठीक है। तो इसका मतलब उस होल का 50% कंट्रीब्यूशन इस रूम के लिए, 50% उसके लिए है। मान लो एक विंडो लगा दे हम दोनों रूम के बीच में, वो विंडो इस रूम में खड़े हो कहेंगे तो इसकी है, उसमें खड़े हो कहेंगे तो उसकी है। मतलब क्या मीनिंग हुआ कि ये विंडो दोनों रूम की है। मीन एक के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 50%, वेरी सिंपल, ठीक है। सेम अगर स्फेरिकल पार्टिकल रखेंगे, कोई हम स्फीयर रखेंगे, इनका इसके बीच बिल्कुल बीच में रख दिया कॉमन रखते हुए हमने, तो 50% वो इधर आ जाएगा, 50% इधर आ जाएगा। मीन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना आ गया उसका, 50%। अगर 100 को 1 लेते हैं तो 50% को क्या लेंगे बेटा हम, 1/2। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेस सेंटर कितना होगा बेटा, 1/2। नेक्स्ट बेटा, फ्रॉम एज सेंटर, एज सेंटर से क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, ये देखो बेटा, फ्रॉम एज सेंटर। कोई भी पार्टिकल एज के सेंटर में रखा हुआ है, दिस इज एज, ये एज के सेंटर में कोई पार्टिकल रख दिया आपने, ठीक है। एक एज को कॉमन रखते हुए कितने यूनिट सेल आप ज्वाइन कर सकते हो, ये देखो आप, ठीक है ना। एक एज को कॉमन रखते हुए, अगेन आई एम टेकिंग दिस लाइन ज्वाइनिंग द टू कॉर्नर इज कॉल्ड एज, ये एज है, दिस इज एज। मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल रख दिया, इस एज को कॉमन रखते हुए कितने यूनिट सेल हो सकते हैं, इसके साथ एक आ सकता है, एज कॉमन हो जाएगा दोनों का, भाई ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर एक और, तो एज कॉमन हो जाएगा दोनों का, ठीक है, ओके। एक इसके ऊपर आ सकता है, एक इसके ऊपर आ सकता है, बस 4 यूनिट सेल के बीच में ये एज कॉमन हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। मीन अगर इस एज पर हम एक पार्टिकल रखें, स्फेरिकल पार्टिकल, तो कितने के बीच में डिवाइड होगा, 4 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड होगा। मीन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना रहेगा, 1/4। तो फ्रॉम एज सेंटर कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना रहेगा बेटा, 1/4, ओके। तो दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट लैटिस साइट्स बेटा पर यूनिट सेल, ये हमने किया है अभी, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रैंक ऑफ यूनिट सेल।
मीन टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा सभी पार्टिकल्स का पर यूनिट सेल। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फर्स्ट केस हम लेते हैं बेटा इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में चेक करते हैं सबसे पहले हम कि टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, रैंक क्या आएगा, ठीक है। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ओके देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है बेटा, ए यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ऐसे यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। ये यूनिट सेल मैंने एक बना दिया बेटा, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन ए क्यूब, इन ए यूनिट सेल देयर आर 8 कॉर्नर्स, क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होंगे। दीज आर द कांस्टेंट पार्टिकल्स, मैंने रेड कलर से पुट कर दिया यहाँ पर बेटा, प्रेजेंट एट ऑल 8 कॉर्नर्स। ओके सो व्हाट इज टोटल कंट्रीब्यूशन, जेड कितना आएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कॉर्नर कितना था 1/8, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं इसमें 8, तो 1/8 इंटू 8 कितना आ गया बेटा 1। सो टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मीन रैंक ऑफ दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मीन जेड की वैल्यू क्या आ गई इसके लिए 1 आ गई है। सिंपल, बिल्कुल ईजी, कुछ भी नहीं है। ओके नाउ सेकेंड केस वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC क्या बोल देते हैं इसको बेटा, वी कैन से दिस इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं FCC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, दिस इज सपोज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना देता हूं मैं यहाँ पर बेटा, दिस वन। In face centered cubic unit cell, you know very well, particles are present at corners as well as at the center of each face. Particles कहाँ present होंगे, corners पर present होंगे, corner पे रख दिया आपने सभी particles। Now we can put particles at the center of each face। मैंने ट्रिक बताई थी पिछले लेक्चर में, FCC मीन फेस सेंटर एंड कॉर्नर, पार्टिकल्स को इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पर फेस सेंटर। ये देखो हर एक फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल है, दिस इज फेस सेंटर क्यूबिक हो गया बेटा, ठीक है। इस फेस के सेंटर पे ये हो गया, इस फेस के सेंटर पे ये हो गया, ठीक है। तो जेड क्या आएगा यहाँ पर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ जेड, कहाँ से आएगा देखिए जेड की वैल्यू यहाँ पर, जेड कहाँ से आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट फ्रॉम कॉर्नर्स, सेकेंड फ्रॉम फेस सेंटर, फेस सेंटर कॉर्नर एंड फेस सेंटर से। कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा 1/8, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर 8, प्लस फेस सेंटर में कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा 1/2, हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन ए क्यूब 6 फेसेस है, ठीक है। रूम में देखो 6 फेसेस आर देयर इन ए क्यूबिक रूम। ओके चेक करो बेटा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 कितना आ गया 1 + 3 = 4, मीन Z is 4, मीन रैंक ऑफ दिस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज कितना आ गया बेटा 4 आ गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर BCC। तो BCC में क्या होगा बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ बॉडी मीन यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा एक पार्टिकल। तो पार्टिकल्स कहाँ से आएंगे देखिए, फ्रॉम कॉर्नर्स प्लस फ्रॉम बॉडी सेंटर, इन 2 पोजीशन से आएंगे पार्टिकल जो कंट्रीब्यूट करेंगे BCC में। कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा 1/8, हाउ मेनी कॉर्नर्स 8, प्लस बॉडी सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1, बॉडी का सेंटर भी एक ही हो गया, एक रूम का सेंटर तो एक ही होगा, ठीक है ना। हाँ जी क्या आएगा बेटा देखिए, कट करो उसको, 1 रह गया प्लस 1 ये है, 1 + 1 कितना आ गया 2, मीन Z becomes 2 फॉर
BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए रैंक की वैल्यू, Z की वैल्यू, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कितना आ गया, 2 आ गया बेटा। नाउ फॉर एज सेंटर्ड क्यूबिक, 4th यूनिट सेल है। एज सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होगा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच एज, दीज आर द एजेस, लाइन ज्वाइनिंग द 2 कॉर्नर्स इज कॉल्ड एज। पिछले लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका हूँ ये पॉइंट बेटा, लाइन ज्वाइनिंग द 2 कॉर्नर्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो हर एक एज के सेंटर में एक पार्टिकल प्रेजेंट। तो हाउ मेनी एजेस आर देयर, 12 एजेस होते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ पर आएगा देखिए, फ्रॉम कॉर्नर्स प्लस फ्रॉम एज सेंटर, 2 जगह से आएगा कंट्रीब्यूशन। कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 प्लस एज सेंटर से कंट्रीब्यूशन कितना होता है अभी बताया था, 1/4 होता है। एज के सेंटर में कोई पार्टिकल होगा तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितना था उसका, 1/4। हाउ मेनी एजेस आर देयर, 12 एजेस हैं इन दिस यूनिट सेल। तो क्या होगा देखो, 1 + 4 3 = 12, ओके 3। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 3 4 बेटा। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए भी जेड की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई है बेटा यहाँ पर, ओके। तो ये ध्यान से समझना आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल इजी कंट्रीब्यूशन मैंने किया है यहाँ पर, आपको बड़े ही सिंपल मेथड से आपको समझाया मैंने, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक्स अ लॉट।